Hello everyone, I welcome you all in this lecture, and in this lecture I am going to talk about standard deviation. Standard deviation is actually a means of measuring the dispersion or variability in the data. I have already told you there are four methods for the measurement of dispersion or variability in the given data. These are range, interquartile range, mean deviation and standard deviation. Three methods we have already discussed, and this is the fourth method which we are going to discuss in this lecture. Okay, and आप इनमें से कोई भी मेथड जो है यूज़ करो फॉर फाइंडिंग आउट द डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी इन द डाटा. जितनी ज़्यादा, जैसे कि हम लोग रेंज डिटरमाइन कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा रेंज आएंगी दैट मीन्स कि उतनी ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी है डाटा के अंदर. जितनी ज़्यादा इंटरक्वार्टाइल रेंज आएगी उतनी ही ज़्यादा वेरिएबिलिटी है इन द डाटा. ठीक है. सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन में भी क्या होता है कि आपकी जितनी ज़्यादा डाटा में स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी दैट मीन्स उतना ही ज़्यादा डाटा वेरिएबल है. ओके. एंड इन द अर्लियर मेथड्स लाइक रेंज में हम लोगों ने डिस्कस किया था. इन द रेंज ओनली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है कंसीडर करते थे फॉर डिटरमाइनिंग द रेंज, है ना. तो इसकी वजह से प्रॉपर एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा हम लोग मेजर नहीं कर पाते थे. ठीक है. बट स्टैंडर्ड डेविएशन का एक एडवांटेज क्या है कि हम इस वाले मेथड से एब्सोल्यूट वेरिएबिलिटी जो है डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ द डाटा. कि लेटर ऑन हम लोग देखेंगे कि फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको कंसीडर करता है फॉर डिटरमाइनिंग द वेरिएबिलिटी इन द डाटा. सो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द वेरिएबिलिटी. ठीक है. तो जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उतना ही ज़्यादा वो डाटा क्या है, वेरिएबल है. और जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी उतना ही ज़्यादा वो डाटा यूनिफॉर्म है. ओके. अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर डिफरेंट सिम्बल्स. दीज सिम्बल्स आर, यू कैन यूज दिस सिम्बल दैट इज सिग्मा, you can use SD, you can use this small letter SD. तो ये different symbols हैं जो कि आप use कर सकते हो for the SD. Okay. Now let's start with the individual series. If you are having data in individual series, then how will you determine the standard deviation? Okay. तो standard deviation determine करने के there are two methods here. These are, first one is direct method and second one is shortcut method. Okay. Direct method में आप ये formula use करोगे. In that formula you can see that sigma means standard deviation. Standard deviation is equal to square root of summation of d square by n. n here is the number of observations. ठीक है. इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम लोग बात करते हैं एंड डाटा इज लाइक दैट 1, 2, 4, 7, तो ये कितनी ऑब्जर्वेशंस है, 4 ऑब्जर्वेशंस है ना. तो n आप क्या लोगे, 4. ठीक है. एंड d आप सबको पता ही है कि दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय मीन डेविएशन लेक्चर. d इज द एब्सोल्यूट डेविएशन. ठीक है. अगर आप डेविएशन निकालना चाह रहे हो दैट मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन इन द डाटा किस तरह से मीन से कितनी डिफरेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, डेविएशन. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय डी. इसको कैसे लेते हैं, डी से. तो डेट मीन्स आपको सबसे पहले क्या डिटरमाइन करनी पड़ेगी, डाटा का मीन डिटरमाइन करना पड़ेगा. ठीक है. और आफ्टर फाइंडिंग मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से कितना डिफरेंस है वो डिटरमाइन करना पड़ेगा. दिस विल बी योर एब्सोल्यूट डेविएशन. ठीक है. आफ्टर फाइंडिंग आउट डेविएशन आपको उन सारी डेविएशंस का स्क्वायर करना है. ठीक है. एंड एट द लास्ट स्क्वायर ऑफ जितना भी डेविएशंस है उन सबको ऐड करना है. तो आपको ये यहाँ पर वो पुट करना है. ओके. तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है. बाय यूजिंग दिस यू कैन डिटरमाइन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डायरेक्ट मेथड. ठीक है.
नाउ अब क्या है, सेकेंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड. इन दिस मेथड द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन डी स्क्वायर बाई एन, है ना. यहाँ तक तो ये बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने ये फॉर्मूला देखा था डायरेक्ट मेथड का, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें से आपको ये माइनस करना है समेशन डी बाई एन का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको याद रखने का थोड़ा सा आपको मैं एक बताती हूँ कि यहाँ पर भी क्या था, समेशन डी बाई एन. यहाँ पर आपने स्क्वायर क्या लगाया था, ओनली डी पर लगाया था, बट आपने वो स्क्वायर जस्ट होल स्क्वायर लगा देना है. ठीक है, तो आपने बस बीच में क्या लगानी है, ब्रैकेट लगानी है. बाकी ये जो टर्म है ओनली अगर आप इसको भी ध्यान रखो तो आपको ये दोनों फार्मूलाज आप इजीली बना सकते हो. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको ये दो फार्मूला दिए गए हैं, तो आप किसके अंदर किस तरह के एग्जाम्पल में या किस तरह के न्यूमेरिकल में आप कौन सा फार्मूला यूज़ करोगे, इन दोनों फार्मूलाज में क्या डिफरेंस है ना. तो डायरेक्ट मेथड जो होता है दैट ये आपने तब कब यूज़ करना है जब डाटा जो है वेरी सिंपल टाइप का डाटा अगर आपको दिया गया है. ठीक है, एंड ऑब्जर्वेशंस कैसी हैं, लाइक 1 2 3 1 2, इस तरह की सिंपल सा अगर डाटा दिया गया है तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डायरेक्ट मेथड. ओके, एंड शॉर्टकट मेथड आपको तब यूज़ करना है जब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डाटा दिया गया है, लाइक 43 48 56 43, या हम लोग कह सकते हैं 112 102. अब अगर डाटा अगर कॉम्प्लिकेटेड है ना, और अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो, है ना, तो क्या है, दैट विल बी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन दी स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट मेथड इज गिवन हेयर. ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप चाहे दोनों में से किसी भी मेथड से अगर डिटरमाइन करो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपकी वैल्यू जो है, जो आंसर है वो दोनों में सेम आएगा. ओके, ठीक है, एंड वन मोर डिफरेंस इज दैट कि अब आपको दोनों मेथड्स के अंदर यू वांट डेविएशन. ठीक है, आपको दोनों मेथड के अंदर डेविएशन तो चाहिए ही चाहिए. ओके, वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी. अब आपको अगर डेविएशन डिटरमाइन करनी है तो आपको सबसे पहले मीन डिटरमाइन करना पड़ेगा. ओके, तो अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो, है ना, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको मीन कैसे निकालना है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. दैट मीन्स जो हम यूजुअल सा जो मीन डिटरमाइन करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड आप कब यूज़ करोगे, जब आपका डाटा जो है बिल्कुल सिंपल सा डाटा दिया गया है. तो इस वाले डाटा में अगर आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना हो तो आप बड़ी इजीली निकाल लोगे, है ना. तो इसीलिए आपको ये वाला मेथड जो है मीन निकालने के लिए यूज़ करना है. ठीक है, लेकिन इन द शॉर्टकट मेथड अगर आप मीन निकालने लगोगे, है ना, सबसे पहले तो आपने मीन निकालना है. अगर आप मीन निकालने लगोगे और आपका बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा डाटा है, लाइक 53 58 52 112 102, लाइक दैट, इस तरह का इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, तो आप उस केस में उन सब का मीन निकालोगे, लाइक 43 + 48 लाइक 58. अगर आपको 10 टर्म्स दे रखी हैं तो इन सब का सम लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. तभी हम कहते हैं कि जितना कॉम्प्लिकेटेड डाटा हो तो आप शॉर्टकट मेथड यूज़ करोगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आप मीन इजीली निकाल नहीं सकते, तो आपको ये यूजुअल जो मेथड है मीन का वो आपको नहीं यूज़ करना है. आपको यहाँ पर क्या लेना है, एज्यूम्ड मीन. एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं उनमें से मिडल कोई भी ऑब्जर्वेशन, पहले तो आपको जो भी डाटा दिया गया है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. आफ्टर अरेंजिंग द असेंडिंग ऑर्डर, मिडल में मोस्टली वो वैल्यू आएगी जो कि एक तरह से मीन, हम उसको क्या लेंगे, ऐसे मीन अज्यूम कर लेंगे. देयर इज़ नो नीड टू डिटरमाइन मीन. हम क्या लेंगे, अपने आप कोई सी वैल्यू ले लेंगे, सेंट्रल वैल्यू, और उसको मीन अज्यूम कर लेंगे. और फर्दर जितने भी सोल्व करेंगे आगे तो उसके अंदर मीन क्या लेंगे, एज्यूम्ड मीन. ओके,
नाउ हम थोड़ा एक एग्जाम्पल लेके डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर पहले देयर इज़ अ डाटा, इन द डाटा यू कैन सी दैट दीज आर दी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन मीन। तो यहाँ पे मैंने मीन बिल्कुल सिंपल वे से डिटरमाइन किया, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा? 5। तो यहाँ से आपका मीन आ गया। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिटरमाइन द डेविएशन। तो डेविएशन आपने क्या फाइंड आउट की? 1 माइनस 3, 2 माइनस 3, 5 माइनस 3। इन दिस वे यू हैव, दीज आर द डेविएशंस। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर आप मीन डेविएशन अगर आपको ध्यान हो आप कैसे निकालते थे, उसके अंदर डेविएशन का आप मॉड्यूल लगाते थे, है ना। मॉड्यूल का मतलब क्या था कि आपने ये नेगेटिव साइन ओमिट करना है। बट यहाँ पर क्या है, इन द फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देयर इज नो साइन ऑफ मॉड्यूल। तो आपने कोई नेगेटिव साइन ओमिट नहीं करना है, जैसे डेविएशन है वैसे ही उसको कंसिडर करना है। ओके, नाउ अब जैसे डेविएशन है उसी तरह ही उसको कंसिडर किया। एंड हियर आफ्टर डिटरमाइनिंग डी, आपने क्या डिटरमाइन किया? डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मीन्स -2 को आप मल्टीप्लाई करोगे, देयर विल बी 4। इन दिस वे आपने डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आफ्टर फाइंडिंग डी स्क्वायर, समेशन ऑफ डी स्क्वायर। ओके, तो अब डायरेक्ट मेथड का अगर फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज समेशन डी स्क्वायर बाय एन। एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपने जस्ट इसको सोल्व आउट करना है, देन यू विल गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, नाउ दिस वाज द डायरेक्ट मेथड। ओके, अगर हम लोग अगर शॉर्टकट मेथड यूज कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज दिस। ओके, तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए, अब ये शॉर्टकट मेथड आप तभी यूज़ करोगे जब आपके पास बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा डाटा दे रखा हो, है ना। बट यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डाटा लिया है ताकि आपको ये भी दिखा सकूँ कि दोनों में ताकि थोड़ा सा सॉल्व करने में इजी रहे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा ही डाटा लिया, बट आप इसको किसी भी तरह के डाटा में आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या है? दीज आर दी डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशन से मैंने डी निकाला। ठीक है, आफ्टर डिटरमाइनिंग डी, डी स्क्वायर, और हेयर आई हैव डिटरमाइंड समेशन ऑफ डी स्क्वायर, इन सारी वैल्यूज का समेशन, एंड हेयर इज द समेशन ऑफ डी। क्योंकि इस फॉर्मूला में आपको समेशन डी स्क्वायर भी चाहिए, समेशन डी भी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर आपको मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मीन क्या लिए? 5। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। ओके, इन सारी ऑब्जर्वेशंस में जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपने क्या ली? 5, है ना। हेयर सेंट्रल वैल्यू इज 5। तो आपने एज्यूम्ड मीन क्या ले लिया? 5। तो यहाँ पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कौन सी वैल्यू को मीन जो है एज्यूम करना है। मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा सेंटर में हो वैल्यू, तो आप कोई भी वैल्यू को एज ए मीन जो है एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 5 को जो है मीन एज्यूम कर लिया। मैंने नहीं निकाला कि मीन है कितना, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि इन सारी ऑब्जर्वेशंस का मीन जो है हमारे पास 5 है। ओके, तो इसी 5 को लेके मैंने यहाँ पर डेविएशन निकाल ली। ओके, तो अब हमारे पास समेशन डी भी आ गया, समेशन डी स्क्वायर भी आ गया। तो आप इसको सोल्व आउट करोगे तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ 1.67, और या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 2.8। तो अब अगर आप डायरेक्ट मेथड में देखें, मैंने सेम डाटा लिया था दोनों में, अगर इसमें देखें तो आप यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आया है? स्क्वायर रूट 2.8। ठीक है, तो हेयर 1.67। ओके, तो दोनों में आंसर भी आपका क्या आया है? सेम आया है। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप एज्यूम्ड मीन अगर आपने लेना है तो दैट इज बेटर टू अरेंज द डाटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले आप डाटा को अरेंज करें, उसके बाद एज्यूम्ड मीन लें, देन दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट, यू विल गेट द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। बट एज्यूम्ड मीन आप कोई और भी ले लोगे तो भी आपका आंसर जो है सेम ही आएगा। ओके, now this was all about the
determination of standard deviation for individual series data. ओके, देयर वर सिंपल 2 फार्मूलाज जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है. बट द डिफरेंस इज दैट डायरेक्ट मेथड आपको सिंपल डाटा में यूज़ करना है, शॉर्टकट मेथड आपने कॉम्प्लिकेटेड डाटा में यूज़ करना है. ओके, एंड जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपने मीन जो है डिटरमाइन करना है बाय टेकिंग ए फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. आपको मीन निकालना पड़ेगा इन द डायरेक्ट मेथड, बट इन शॉर्टकट मेथड आपको मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है. आप किसी भी वैल्यू का, ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सारे ऑब्जर्वेशंस में से आप किसी को भी आप मीन मान के चलिए तो इसको क्या बोलेंगे, अज्यूम्ड मीन. और अज्यूम्ड मीन से आपने इस फॉर्मूला को क्या है, सोल्व करना है. ओके, थैंक यू.